हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है सेट। तो सेट में हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप ऑफ सेट पढ़ा और यहाँ पर हमने एक सेट के बारे में पढ़ा, नल सेट। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट कहा जाता है। आगे आज की क्लास में हम फाइनाइट, इनफाइनाइट और यहाँ पर इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा, यानी कि रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ा। तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट इसको कहा जाता है। इसको आप फाइव से डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को हम फाइव से डिनोट करते हैं, या फिर इसको इस तरह से करली ब्रेसेस को आप ऐसे ही एम्प्टी रख देंगे, इसको खाली रखेंगे, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहा जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर टाइप ऑफ सेट में हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, देखिए हमने क्या कहा। यहाँ पर आपके पास पहला एम्प्टी सेट है, फिर फाइनाइट यानी कि परिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित समुच्चय, और इसके बाद इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए फाइनाइट सेट, ठीक है। तो एक ऐसा सेट, फाइनाइट सेट आर सेट्स हैविंग अ फाइनाइट या काउंटेबल, जिसमें इसके एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ऐसे सेट को आप क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। इसको काउंटेबल सेट भी कहा जाता है, जैसे उसको नल सेट कहा जाता था एम्प्टी सेट को, उसका दूसरा नाम क्या है, काउंटेबल सेट। एज दे कैन बी काउंटेड, तो इनके एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स यहाँ देखेंगे, कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। एक पी सेट है और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की आपको यहाँ पर देखिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 99 तक आपको एलिमेंट्स गिवन है। तो इनके एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। 0 से लेके 99 तक यहाँ पर आपको दिया है सेट, तो इनके एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्यों यहाँ पर कोई दूसरा सेट है और क्या लिखा है, ए इज एन इंटीजर। ए क्या है, एक इंटीजर है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10। तो इस सेट को जब आप इसके रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या एलिमेंट आ गया, ग्रेटर देन 1 यानी कि 2, और ये क्योंकि इंटीजर है 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से लेस देन 10 लिखा है, तो 10 को हमने इंक्लूड नहीं करना। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। अ सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। तो ऑल इंग्लिश अल्फाबेट को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, सारे काउंटेबल हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को आप काउंट ना कर सके, ठीक है ना। इफ अ सेट इज नॉट फाइनाइट, यदि वो फाइनाइट नहीं है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट, तो इसको क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट सेट। तो इसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट इसको सेट कहा जाता है, यानी कि अपरिमित समुच्चय इसको कहा जाता है। देखिए इसको अनकाउंटेबल सेट भी कहा जाता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सेट को आप क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल सेट। So the elements of an infinite set are represented by 3 डॉट। तो जिन सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो इनफाइनाइट तक है। देखिए जब भी हम देखिए हम नेचुरल नंबर के सेट को लिखते हैं आप, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ के बाद कुछ बच्चे यहाँ से डॉट 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 डॉट, जितने मर्जी उतने डॉट लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर 3 डॉट्स से इसको दिखाया जाता है। सिर्फ हमें 3 डॉट्स दिखाने होते हैं। 3 डॉट्स का मतलब है कि ये नंबर आपका आगे इन्फिनिटी तक आपका ये नंबर जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको 3 डॉट से आप क्या कर देंगे, आगे इस तरह से 3 डॉट लिख लेंगे, इसका मतलब ये नंबर आपके इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। और इसको क्या कहा जाता है, जो आपके 3 डॉट है, इट रिप्रेजेंट द इन्फिनिटी ऑफ दैट सेट। तो वो सेट आपका इन्फिनिटी में आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर। तो सभी होल नंबर का जो सेट है वो भी आपका इनफाइनाइट सेट है, इन्फिनिटी
तक जाता है ना ये नंबर, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट है। अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ लाइन। अब देखिए एक लाइन जो बनी होती है वो इनफाइनाइट जो डॉट्स हैं या उसको पॉइंट्स कहते हैं, इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है ना। बहुत सारी लाइनें आप इस तरह से डॉट 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 करके तब जाके आपको थोड़ा सा एक पॉइंट दिखता है। तो कितने इनफाइनाइट नंबर से ये लाइन आपकी बनी होती है, तो ये आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो सभी इंटीजर आपका इनफाइनाइट है, वो नेगेटिव इंटीजर से माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी तक आपका क्या होता है, इंटीजर्स का सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या हो गया, सिंपल सी बात है। जिन सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं वो आपका फाइनाइट है, और जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो आपका इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में आपको ये ध्यान देना है कि 3 डॉट्स लगाया जाता है, बहुत सारे डॉट नहीं लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप 3 डॉट लगाएंगे, इसका मतलब इन्फिनिटी है, ये नंबर आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए इसके बाद है इक्वल सेट, या फिर इसको समान समुच्चय कहा जाता है, ठीक है, समान समुच्चय। इन्फिनिटी इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय क्या होते हैं बच्चों, देखिए यदि आपके पास 2 सेट हैं, 2 सेट आपको गिवन है, ठीक है, 2 सेट, इसको एग्जांपल से आप समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए एक सेट आपका ए सेट है, और ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, और इसको आप बंद कर देंगे करली ब्रैकेट, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर आपको बी सेट भी गिवन है, देखिए एग्जांपल ही लिख रही हूं मैं, 3 1 4 2। तो जरा इनके एलिमेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए, दोनों ही सेट में एक जैसे एलिमेंट है, बस उनका जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे कर दिया है। यदि इसको आप सीक्वेंस से लिखें तो ये भी आपका 1 2 3 4 तक है, और यहाँ पर आपका सेट ए भी 1 2 3 4 है। यदि सेट के एलिमेंट सेम हो तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। इसके लिए आपके पास 2 सेट होने चाहिए। एक यहाँ पर एक वर्ड आता है इक्विवेलेंट सेट, तो उसमें आपके पास हम एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, एलिमेंट्स क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, 2 सेट, जैसे यहाँ पर ए सेट और बी सेट दे रखा है। ए सेट में 1 2 3 4 आपके एलिमेंट हैं, और बी सेट में आपके 3 1 4। देखिए इनको जब आप रीअरेंज करेंगे, इनको अगर आप क्या लिखें, देखिए इसको मैं यहाँ 1 लिख दूं, सीक्वेंस से लिखूं 2 3 4, तो ये वही सेट आ गया है A इज इक्वल टू बी। यानी कि यदि 2 सेट आपस में समान हो, उनके एलिमेंट सेम हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट, ठीक है ना। तो डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, 2 सेट A and B आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। यहाँ पर सेम एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ 3 है तो वहाँ 5 है। यदि सेम एलिमेंट नहीं है तो वो इक्वल नहीं होंगे। मैं यहाँ पर एक सी सेट ले लूं और यहाँ पर 1 2 और 3 एलिमेंट ले लूं, और यहाँ पर डी में दूसरा सेट ले लूं, ठीक है, और इसमें देखिए 1 2 तो एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर सी इक्वल नहीं है डी के, क्योंकि दोनों के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आ गया है, तो ये आपस में समान नहीं होंगे। तो क्या कहा गया है, यदि वो एग्जैक्टली सेम हो, वी राइट ए इज इक्वल टू बी, तो हम क्या लिखेंगे कि ए सेट बी सेट के बराबर है। अदरवाइज द सेट इज सेट टू बी अनइक्वल, वी राइट ए डज नॉट इक्वल टू बी। जैसे यहाँ पर हमने 2 सेट की बात की, सी और डी की, तो यदि वो समान नहीं है तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखा है, जो हमने यहाँ पर समझा लिया है। ए एक सेट है, बी सेट है, आपने अरेंज करके देखिए, तो एलिमेंट्स को देखिए, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एलिमेंट्स को देखिए, यहाँ इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 1 इसमें है, इसमें भी है, इसके बाद 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, यहाँ भी है, तो एग्जैक्टली दोनों ही आपस में क्या है, बिल्कुल सेम है, सेम एलिमेंट है दोनों ही सेट में, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन को भी आप लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नोट करके आपको क्या लिखा है, अ सेट डज नॉट
change if one or more element of the set are repeated. For example, the set A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 2, 2, 1, 3, 3 are equal sets. Since देखिए यहाँ पर आपके पास सेट A में 1, 2, 3 एलिमेंट है. सेट A में मैं इसको रफ कर दूं. A में कितने एलिमेंट हैं? A में एलिमेंट है 1, 2 एंड 3. ठीक है. और B में कितने एलिमेंट हैं? 2, 2, 1, 3 और 3. अब देखिए सेट में जब आप किसी एलिमेंट को लिखते हैं तो हमने क्या कहा था, जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं करते हैं. दैट मीन्स बी में कितने एलिमेंट हैं? 2. इसको रिपीट किया गया है 1 और 3. और देखिए क्या ए और बी इक्वल हैं? यहाँ पर देखिए ए और बी के जो एलिमेंट हैं वो आपस में बराबर हैं. 1, 2, 3 और 2, 1, 3 को आगे पीछे कर दिया है और यहाँ पर एलिमेंट क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं. यदि आपको इस तरह से भी दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा सेट आपका इक्वल है कौन सा नहीं है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स रिपीट हुए थे तो आप उसको वन टाइम लिख लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर ये आपका क्या है? ये आपका इक्वल सेट है. अब इस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज और कुछ आपके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे. तो देखिए आपके एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, स्टेट which of the following sets are finite और infinite. कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा आपका इनफाइनाइट सेट? तो देखिए पहला सेट क्या दे रखा है? x such that x belongs to n. x such that इसके एलिमेंट देखिए ऐसे तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है. आपको इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लेके आना है. ठीक है ना. इसको आप पहले रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे तभी आप बता पाएंगे ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट. तो देखिए आपके पास सेट क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू n. इसको नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है x एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास इस तरह से दिया है. तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे. x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. ठीक है ना. x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2. तो x के यहाँ पर दो मान आपको मिल गए. ठीक है ना. यानी आप इसको सेट में क्या लिख सकते हैं? मैं इसी को किसी सेट के रूप में लिखूं तो क्या आ जाएगा? सेट 1 और 2. तो ये आपका फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो ये सेट आपका क्या है? फाइनाइट सेट है. ठीक है. ये आपका फाइनाइट सेट है. नेक्स्ट है सेकंड, x such that x belongs to natural number and x square is equal to 4. ये आपका एक सेट है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या कहा गया है? x इज इक्वल टू x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. सबसे पहले तो आपको ये इम्पोर्टेंट है किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को, किसी सेट के सेट बिल्डर फॉर्म को आप कैसे रोस्टर में लिख रहे हैं या रोस्टर फॉर्म को आपके पास यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है. ये आपको इसने रोस्टर फॉर्म में यानी कि टेबुलर फॉर्म में आप इसको लिखेंगे तभी आप बता पाएंगे ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए x की क्या कंडीशन है? x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. नेचुरल नंबर आपके कहाँ से आते हैं? नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड 3 डॉट लगा देंगे आप. ठीक है ना. तो अब आप x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. x का मान आप 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे आप तो 4 मिलेगा. 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा. यानी कि आपकी सेट में एक ही एलिमेंट है, यानी कि ये आपका क्या है? ये आपका फाइनाइट सेट है. एक भी एलिमेंट हो तो वो आपका फाइनाइट सेट. ठीक है. इसके बाद थर्ड देखिए. थर्ड क्या है? x such that x belongs to natural number. x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है. ठीक है.
अब क्योंकि देखिए इस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, इसके एलिमेंट्स आप कैसे निकालें। देखिए यहाँ पर x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। आप क्या कीजिए, नेचुरल नंबर में आप पहले 1 रखेंगे, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से 2 और 3। अब आप इस इक्वेशन में क्या रखिए, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो इस इक्वेशन में रखने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1, यानी कि आप इसको 2 ही लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, 2 माइनस 1 आपके पास 1 इज इक्वल टू 0। क्या 1 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसके बाद यदि आप x का मान क्या रखें, 2 रखें, यहाँ पर इस इक्वेशन में रखना है आपको, तो 2 2 जे 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 2 जे 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 बराबर 0 हो सकता है। इसी प्रकार से आप आगे नेचुरल नंबर की वैल्यू रखेंगे, तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि आप x की वैल्यू रखें वो 0 के इक्वल आ जाए। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर में। यानी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपका नहीं आने वाला है। तो ये जो सेट होगा ये आपका क्या होगा, अब कोई भी एलिमेंट नहीं आता है तो उसको आप क्या लिखते हैं, फाइव लिखते हैं, या इस तरह से करली ब्रेसेस के अंदर। और ध्यान देंगे, नोट करके लिख लेंगे, फाइव भी आपका क्या है, एक परिमित यानी कि एक फाइनाइट सेट है। फाइव भी आपका क्या है, एक फाइनाइट सेट है। फाइव भी आपका क्या है, फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लास्ट जो सेट है आपके पास, ये क्या है, x सच दैट x belongs to natural number and x is prime। x क्या है आपका, प्राइम है। ठीक है, अब देखिए x क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और आप जानते हैं यदि आप इसके सेट को लिखें तो प्राइम नंबर आपका 2 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 3 आपका आ जाएगा, 3 के बाद 5, 7, 11, 13 और आगे आप इसको 17, और ये जो नंबर हैं ये आपके इंफिनिटी तक जाएंगे। तो ये जो आपका सेट होगा ये आपका क्या है, ये आपका इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। क्योंकि इसका जो सेट का हमने क्या कहा था, 3 डॉट से आप क्या करते हैं, इसको लिख देंगे कि ये इंफिनिटी तक आपका नंबर जाए, तो ये सेट आपका इनफाइनाइट है। ऐसे ही लास्ट क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है एंड x इज ऑड नंबर। अब इसका जब सेट बनाएंगे आप ऑड नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ये नंबर भी आपका इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, यानी कि ये आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके लास्ट के दो हैं ये आपके इनफाइनाइट हैं, बाकी आपके ऊपर ये सभी आपके क्या हैं, फाइनाइट सेट हैं। ध्यान देंगे जब भी आप किसी सेट में आपके 5 एलिमेंट आता है, यानी कि एम्प्टी सेट को भी आप फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। तो आपने यहाँ पर आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। आपको क्या बताना है कि कौन कौन से सेट आपके नल सेट हैं, नल यानी कि एम्प्टी सेट कौन कौन से हैं। एम्प्टी सेट क्या होते हैं, एक ऐसे सेट जिनमें एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो, ऐसे सेट को आप एम्प्टी सेट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाएंगे यदि आप, तो कहाँ से, 1, 3, 5, इसके बाद 7, 9, 11 और ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर किसका सेट बताना है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर हमने लिखा। डिविजिबल बाय 2, क्या कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 को डिवाइड करे, 2 से डिवाइड हो? ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो सेट है ये आपका क्या है? फाई सेट है, नल सेट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये आपका क्या है? ये आपका फाई सेट है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो आप जानते हैं इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 2 आपका क्या है? इवन प्राइम नंबर है, तो ये आपका फाई सेट नहीं होगा, तो ये आपका क्या है? फाई सेट नहीं है। इसके बाद थर्ड है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है और x की कंडीशन क्या दी है? x इज लेस देन 5, x 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। x क्या हो सकता है? 1, 2, 3 और 4 हो सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी दे दी यहाँ पर, x इज ग्रेटर देन 7। x क्या है? ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 का मतलब 8, 9, 10। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है? क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो यहाँ पर ये जो सेट है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका फाई सेट हो जाएगा, यानी कि नल सेट इसको कहेंगे आप। ये आपका क्या है? नल सेट। ये भी आपका क्या हो जाएगा? नल सेट। तो यही चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखने, ठीक है ना? ये चीजें अगर आप समझ गए तो आपको एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए y सच दैट y इज अ पॉइंट, कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब आप जानते हैं दो पैरेलल लाइन किस तरह से होती है? इस तरह से। और पैरेलल लाइन की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यदि ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट आएगा? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये जो सेट है ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका फाई। कोई भी यहाँ पर आपका कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? नल सेट। ठीक है, तो आपको क्या बताना था? नल सेट बताना था। तो पहला, उसके बाद थर्ड और फोर्थ आपका क्या है? नल सेट जो हमने। तो यहाँ पर आपको ये चीजें देखनी है, जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है या फिर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सेट दे रखा है तो वो समझना है आपको। इसी से आप उसके क्या करेंगे? एलिमेंट्स निकालेंगे और तभी आप उसकी, यदि आपको रस्टर फॉर्म में लिखना आता है इसको, किसको? सेट बिल्डर फॉर्म को, तभी आप फाइनाइट, इनफाइनाइट और आप उसको नल सेट को बता सकते हैं कि कौन सा सेट आपका नल है और कौन सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? कौन सा सेट आपका फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट? तो यहाँ पर पहला जो दे रखा है वो क्या है? द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। तो देखिए मंथ ऑफ ईयर आप गिन सकते हैं, 12 मंथ होते हैं और इसके सेट को आप लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट। इसके बाद देखिए 1, 2, 3 और डॉट्स लगा रखे हैं आगे, ये आपका क्या है? इनफाइनाइट, यानी कि अपरिमित। तो यहाँ पर पहला देखिए द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये आपका फाइनाइट होगा, इनको आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद 1, 2, 3 और ये इन्फिनिटी तक के नंबर चल रहे हैं, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है। इसके बाद 1, 2, 3, 99 और 100, इसको आप काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। लास्ट नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े आपको पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ से आगे की जो आपके पॉजिटिव ग्रेटर इंटीजर हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, वो भी आपके इंफिनिटी तक जाते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो 99 से नीचे के जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं, यानी कि ये आपके फाइनाइट
सेट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने आपको इक्वल सेट्स के बारे में, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में, इसके बारे में हमने पढ़ा और इस पर बेस्ड हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी में आगे की जो कॉन्सेप्ट हैं और जो क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।